वेरी वेलकम टू गाइज। आज का अपना चैप्टर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब तक अपन 2 चैप्टर अपने पास इसमें हो चुके हैं। जैसे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश की बात हो रही थी, तो उसमें सबसे पहले अपना था हाड़ौती का पठार, और उसके बाद जो आया वो आया अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब आज जो थर्ड इसका पोर्शन है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आइए इसकी बात करते हैं। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, इसकी उत्पत्ति जो बताई गई है वो है आद्य महाकल्प यानी प्री पैलियोजोइक एरा के प्री कैम्बियन काल में गोंडवाना लैंड के अभिसरण के कारण वलय की क्रिया से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। ठीक है, तो ये प्री पैलियोजोइक एरा के प्री कैम्बियन काल में, ये याद रखिएगा, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये काल पूछ लिया जाता है कई बार। अरावली का विकास दहली क्रम के चट्टानों से हुआ है, जबकि वर्तमान अरावली में स्वयं धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में वर्तमान में टोंक तथा सवाई माधोपुर में दहली क्रम की चट्टानों के अवशेष हैं। राजस्थान में दहली क्रम की चट्टानों का विस्तार 3 समूह में था, जिसमें से पहला समूह जो है वो है अलवर समूह है, यह अलवर के आसपास स्थित है। दूसरा है अजबगढ़ समूह है, सिरोही में भीलवाड़ा के पास है ये। और रायलो समूह है जो बाड़मेर में है। अरावली की उत्पत्ति के समय इसकी औसत ऊंचाई 2800 मीटर मानी जाती थी, जबकि वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। तो देखो, ये 930 हो गई है या फिर घट गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब ये बनी थी तब इसकी औसत से 2800 मीटर थी, लेकिन जैसे जैसे अपने विकास करा, देखो जब रोड बनती है तो सबसे रोड का लेवल कुछ और होता है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। तो उस तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो घटकर 930 मीटर रह गई है। पहाड़ काट भी लिए जाते हैं, लोग बाग खनन भी कर लेते हैं, तो इस चक्कर में ये ऊंचाई थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इसके विस्तार के बारे में अगर चर्चा करें, देखो भारत में अरावली का विस्तार पालनपुर यानी गुजरात से दिल्ली रायसीना तक 692 किलोमीटर है। तो ये आप किलोमीटर में ध्यान रखिएगा, 691 किलोमीटर है गुजरात से दिल्ली तक। राजस्थान में अरावली का विस्तार खेड़ ब्रह्म है जो सिरोही में, वहां से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर है। तो ये 691 किलोमीटर और 550 किलोमीटर, ये किलोमीटर में आप जो आंकड़े हैं वो याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। गुजरात से दिल्ली तक है और इधर सिरोही से झुंझुनू तक है। ठीक है, अब इसके अगर बाद में बात करें तो राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। जो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बहुत बार लाइन लिखी हुई होती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो राजस्थान में अरावली की चौड़ाई तथा ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई तथा ऊंचाई जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रही है, यानी ऊपर से आ रही है कि ऊपर कम होगी, फिर धीरे धीरे नीचे आते आते यानी उदयपुर सिरोही राजसमंद इधर की साइड में ये बढ़ जाती है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद या सिरोही से बांसवाड़ा के मध्य है या राजसमंद से बांसवाड़ा में है। ठीक है, सिरोही में सर्वाधिक चौड़ाई मानी जाती है। वैसे राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद से सिरोही के मध्य में है। आ गई वो बात कि जो सबसे ऊंचाई जो है वो भी आपके सिरोही साइड में है, चौड़ाई भी इसकी सिरोही की साइड ही है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में तथा न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। यह भी ध्यान रखिएगा कि अरावली का जो विस्तार है वो न्यूनतम ऊंचाई जो है वो आपके जयपुर में है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, जबकि न्यूनतम विस्तार अजमेर में। ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम विस्तार अजमेर में आता है। अपन देखेंगे, काउंट करोगे जब आगे चलेंगे, जब इसकी अपने पास चोटियां जब पढ़ेंगे, चोटियों की हाइट जब पढ़ेंगे, तो वहां पता चलेगा कि जो काउंटिंग में सबसे ज्यादा जो आती है चोटियां वो तो है उदयपुर में, और सबसे ऊंची चोटियों की जब बात होगी तो वो आएंगी आपके सिरोही में। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% हिस्सा जो है वो आपके आता है अरावली पे, और यहाँ जनसंख्या जो निवास करती है वो आती है 10%। अब देखो, यहाँ पे अपने पास जो जिलों की बात की गई है इसमें बहुत सारी वैरायटी है, तो इसको अगर संक्षिप्त में याद करो तो ये चीज ध्यान रखना कि राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो 7 जिलों में, और वो 7 जिले कौन कौन से? अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। ये तो हुई उसके अरावली का विस्तार। फिर अगर ऊंचाई के आधार पर राजस्थान में अब देखें तो ये 8 जिलों में आता है। तो ये बाकी तो सब पुराने हैं, वहां दौसा हट जाएगा और उसकी जगह झुंझुनू और सीकर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर अपन इसके अरावली का जो ऊंचाई के आधार पर राजस्थान विस्तार की बात करें या अधिकतम विस्तार करें, तो अधिकतम जो है वो 16 जिलों में अरावली का विस्तार है भाई। ठीक है, तो राजस्थान के 33 जिलों में से 16 जिलों में तो आपके अरावली पाई जाती है, कहीं छोटी कहीं बड़ी कहीं ज्यादा काउंटिंग में, लेकिन 16 जिलों में अरावली है भाई आपके। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। यानी अपने यूएसए की जो अल्पेशियन पर्वतमाला जो है
वो उसके समकालीन आपके राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है भाई ये आपकी अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के समानांतर गुजरती है, यानी जो 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो अरावली के समानांतर जाती है। इस कारण अरावली के पूर्व साइड में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए जो पश्चिम यानी आप अरावली के जो पश्चिम का भाग है, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन साइड में थोड़ा सूखा रहता है, और बाकी अपने पास ईस्ट साइड में जो अपने पास कोटा, झालावाड़, बूंदी, सिरोही ये सब जो आती हैं, वहाँ अपने पास में वर्षा ज़्यादा होती है। इसीलिए अरावली पर्वतमाला नदी जल का बंटवारा भी करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आंतरिक आग्नेय चट्टानें, जिसकी वजह से ग्रेनाइट की प्रधानता है, और इस कारण यहाँ धातु खनिज जो है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कहा जाए तो इनका भंडार पाया जाता है भाई अपने। ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा जिसे इंसेप्टिसोल भी कहा जाता है, ये पाई जाती है भाई। ठीक है। और लाल मृदा के अलावा यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, वन संपदा, जैव विविधता ये सब भी बहुत है। आदिवासी जनजातियां हैं जो उनका निवास स्थान भी अरावली पर्वतमाला ही है भाई। ये इसकी विशेषता में काउंट होती है। राजस्थान की अधिकांश नदियां जो है उनका उद्गम भी आपके अरावली पर्वतमाला से ही हुआ है। तो ये अपने अरावली की विशेषताएं हो गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अरावली का वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन। तो ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी अरावली की। इसका विस्तार जो है वो है आपके जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू ये आपके उत्तरी अरावली के पार्ट है, यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तरी अरावली काउंट की जाती है, जिनकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है भाई। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो आपके पास, अब देखो इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो इनको बहुत ही ट्रिक बना के ऐसे याद करना है आपको कि जो चोटियां हैं वो आपको याद रहे। तो देखो ये चोटियां कहाँ हैं? सबसे पहली चोटी आती है रघुनाथगढ़, जो सीकर में है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। फिर खो, ये भी जयपुर में, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। फिर भरोच, ये भी अलवर में, 732 मीटर। फिर बरवाड़ा, ये भी जयपुर में ही है, 786 मीटर। फिर आपके बबाई, ये झुंझुनू में आता है, 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आती है बिलाली, ये भी अलवर में है, 775 मीटर इसकी ऊंचाई। बैराठ जयपुर में है, 704 मीटर। भानगढ़, ये सबको पता होगा, अलवर में आता है, 649 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों ही जयपुर में है, और इनकी ऊंचाई क्रमशः 648 मीटर और 599 मीटर है। तो कुछ तो आपको याद होती है, बाकी इनको लाइन वाइज क्रम से आप लोगों को याद करना है भाई, क्योंकि इनकी हाइट का क्रम पूछ लिया जाता है। फिर आती है मध्य अरावली। मध्य अरावली जो है इसका विस्तार ओनली अजमेर में है, तो ये याद रखने में आसान रहेगा। मध्य अरावली का जो विस्तार है वो सिर्फ और सिर्फ अजमेर में है, और इसकी औसत ऊंचाई 550 से 750 मीटर मानी जाती है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो सिर्फ 4 हैं, तो ये याद करने में और भी आसान है। सबसे पहली चोटी जो है वो है गोरमजी, जो 934 मीटर है। फिर है मेरिया जी, जिसे टोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये 933 मीटर है। फिर है तारागढ़, ये 873 मीटर है। फिर है नागपहाड़, 735 मीटर। तो इस तरह से मध्य अरावली जी का विस्तार है वो सिर्फ और सिर्फ अजमेर में है, और इसकी सिर्फ 4 प्रमुख चोटियां हैं, और चारों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अजमेर वाली जो अरावली है यानी मध्य अरावली जो है, इसमें प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं, तो ये दर्रों के नाम भी याद रखेगा। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये कहाँ पाए जाते हैं ये भी अपने को याद रखना है। सबसे पहला आएगा बर दर्रा, ये पाली में। फिर अरनिया दर्रा अजमेर में, झीलवाड़ा अजमेर में, पीपली दर्रा अजमेर में, शिवपुरी दर्रा अजमेर में, और सुरा घाट भी अजमेर में। तो सिर्फ एक बर दर्रा जो है वो पाली में, बाकी सारे जो अपने दर्रे हैं वो सारे के सारे पाए जाएंगे किसमें? अजमेर में। तो याद रखने में यहाँ भी आसानी है, बस इनका नाम कहाँ पाए जाते हैं ये तो याद रखना है, आपको याद ही हो गया अजमेर में है, क्योंकि मध्य अरावली का पूरा पार्ट, इसके प्रमुख चोटियां भी अजमेर में और प्रमुख दर्रे भी अजमेर में। सिर्फ एक बर ऐसा दर्रा है जो सिर्फ पाली में पाया जाता है, तो ये चीज भी आप लोगों को याद करनी है। फिर आती है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली, इसका विस्तार आपके उदयपुर, राजसमंद, सिरोही इन 3 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। अब आती है अरावली की सबसे प्रमुख चोटियां। देखो इनके ही क्वेश्चंस बहुत बहुत बार पूछे गए हैं। तो दक्षिण अरावली की जो प्रमुख चोटियां वो आती है गुरु शिखर, जो सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा 1722 मीटर है भाई। कई जगह 1727 भी लिखा आएगा, तो 1722 से 1727 आप मान लीजिए गुरु शिखर सिरोही।
फिर 2 नंबर पे आती है सेर, ये भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। फिर आती है दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में 1442 मीटर। फिर जरगा, ये उदयपुर में है 1430 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है 1001 मीटर। फिर सज्जनगढ़, ये भी उदयपुर में है 938 मीटर। फिर सायरा, ये भी उदयपुर में ही है 900 मीटर। फिर लीलगढ़ उदयपुर में है 878 मीटर। फिर नागपानी, ये भी उदयपुर में है 867 मीटर। और गोगुंदा 840 मीटर। तो देखो मोस्टली जो पहाड़ियाँ आई हैं वो सारी की सारी आपके उदयपुर में ही है, और जो स्टार्टिंग की सबसे ऊंची जो चोटियाँ वो आपके सिरोही में ही है। तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाएंगी सिरोही में, और काउंटिंग में सबसे ज़्यादा चोटियाँ पाई जाएंगी आपके उदयपुर में। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके लिए बहुत जगह ट्रिक भी बनाई कि गुरु से दिल लगा जरगा, अचल कुंभ के मेले में ऋषि कमलनाथ के साथ। तो ये ऐसे ट्रिक बनाई गई है, आपको इनको याद करना है, कैसे भी करना है, लेकिन कंटिन्यूअस याद रखना है। और भाई आजकल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो हाइट को लेकर पूछ जाते हैं, तो हाइट भी आपको याद करनी है भाई। इसके बाद यहाँ आते हैं प्रमुख दर्रे। तो इस पार्ट के प्रमुख दर्रे जो हैं वो आपके 3 अलग अलग जगहों पे आएंगे। सबसे पहले आता है देसूरी, याद रखना पाली में है। फिर सोमेश्वर, ये भी पाली में है। और स्वरूप घाट, ये भी पाली में है। उसके बाद आपके पास गोरम घाट, कमली घाट और हाथी गुफा दर्रा, ये तीनों दर्रे राजसमंद में। हाथी गुफा, याद रखना कि हाथी गुफा घाट जो है वो आपके राजसमंद में है। फिर आएंगे केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी दर्रा, हाथी दर्रा। अब देखो पहले हाथी गुफा आया था, अब हाथी दर्रा आया है। और एक पगलिया नाल, यानी नाल नाम से जितने भी दर्रे हैं वो सब आपके उदयपुर में है। तो ये भी आप लोग याद करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ सिरोही में, और सबसे जो काउंटिंग में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चोटियाँ वो आएंगी आपके उदयपुर में। तो ये सब पार्ट बनते हैं अपने पास अरावली में, कि अरावली के 3 भाग आएंगे आपकी, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। इनकी चोटियाँ, इनके बीच में पाए जाने वाले दर्रे, सब चीज़ें आपको याद करनी है भाई। अब इसके बाद आते हैं अपने अरावली में स्थित प्रमुख पठार। तो सबसे पहला पठार जो आता है वो आता है बोरहाट का पठार, जिसके 2 भाग हैं, एक गोगुंदा जो उदयपुर में है, दूसरा है कुंभलगढ़ जो अपने राजसमंद में है। फिर दूसरे नंबर का जो पठार आता है वो आता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार में इसके भी 2 भाग हैं, बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है, और भैंसरोडगढ़ जो आपके चित्तौड़गढ़ में है। फिर तीसरा जो पठार आता है वो होता है भोमट का पठार, और भोमट के पठार पर सर्वाधिक जो पाई जाती है जनजाति है वो है आपके पास भोमट जनजाति। और भोमट का पठार जो है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। फिर चौथे नंबर का जो पठार आता है वो आता है लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का पठार जो है वो इसलिए पॉपुलर है कि उसके एक सर्वाधिक विकसित झील, जिसे अपन जयसमंद झील बोलते हैं, ये भी यहीं स्थित है। तो यहाँ इसमें क्या है कि उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है। संत मावजी द्वारा चलाया गया लसाड़िया आंदोलन, ये आंदोलन याद रखिएगा, ये जनजातीय आंदोलन में आपके आएगा भी, कि संत मावजी द्वारा चलाया गया लसाड़िया आंदोलन एकमात्र समाज सुधार एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाला जनजातीय आंदोलन था ये। तो जनजातीय आंदोलन जब पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बात भी आएगी, संत मावजी द्वारा चलाया गया। तो कहाँ था? उदयपुर में। फिर आपके 5 नंबर का जो चीज़ आती है वो आती है मैसा का पठार। तो ये चित्तौड़गढ़ में है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। फिर छठे नंबर का जो पठार आता है वो है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सिरोही में है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है भाई ये। फिर आता है आबू का पठार। आबू का पठार सिरोही है, जहाँ पर माउंट आबू शहर अपना बसा हुआ है। फिर 8वें नंबर का जो पठार आता है वो आता है कांकनवाड़ी पठार, और यह अलवर में है, और यहाँ भानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये टोटल 8 पठार हैं आपके अरावली में स्थित है, और 8 के 8 पठार आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आती है अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो 4 प्रकार की हैं, जिसमें सबसे पहला है गिरवा। गिरवा जो है उदयपुर के आसपास की पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गिरवा किसे कहते हैं? तो उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ हैं। फिर 2 नंबर की है भाकर, और भाकर पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं। तीसरे नंबर जो आती है वो है देशहरो। देशहरो क्या चीज़ है कि उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भूभाग जो है वो देशहरो कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर चौथे और लास्ट जो है वो है मेवल। मेवल है डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को मेवल कहते हैं। तो ये गाइज आपके अरावली जो है वो भी आज कंप्लीट हो जाता है। अरावली के 3 भाग अपन ने पढ़ लिए, यहाँ पाए जाने वाले अपने पठार पढ़ लिए, और इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ भी पढ़ लिए। तो ये अपने पास जो भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान के, उसमें से तीसरे नंबर का पार्ट था। अपने सबसे पहले पढ़ा हड़ौती का पठार, फिर 2 नंबर पे पूर्वी मैदानी भाग, और तीसरे नंबर पे अरावली का पठार कह दीजिए, अरावली पर्वतमाला कह दीजिए। तो 3 अपन ने पार्ट कर लिए। चौथा और अंतिम पार्ट जो बचता है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ाई करेंगे।